शिशुभावाय भावाय श्रीभावहं तरच्छिदे अनन्तधर्मणे स्तुत्वं पश्यति पृथ आत्मनः अनेकान्तिमयी मूर्तिं नित्यमेव प्रकाशताम् नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो छायाणं नमो लोये सौविसाभूडं पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान शिवचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य बाहुली सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य विराग सागर जी मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की बंधु आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामी कृत श्री समय सारजी ग्रंथ में वर्णित प्रमेयों पर अमृतचंद स्वामी ने आत्मख्याति टीका का सृजन किया, जिसमें कलशों पर शुभचंद्र स्वामी ने परम अध्यात्मंगी टीका ग्रंथ लिखा। 34वें कलश में आचार्य प्रवर कह रहे हैं, ब्रह्म तुम ब्राह्म ले लो, किम कोलाहलेन, वृत्ति कोलाहल से क्या प्रयोजन। अज्ञानता की तीव्रता, विवेक ज्ञान की हीनता, तत्व ज्ञान से दूर होना, व्यक्ति स्वार्थी नहीं है, इसलिए व्यर्थ के बकवाद में तल्लीन है। जो कीमत धन की करते आप सुख कमाई की, ऐसी कीमत शब्दों की करना चाहिए। अपने द्वारा अर्जित द्रव्य को आप व्यर्थ में नष्ट नहीं करना चाहते हो, ऐसे ही आपने पुण्य का अर्जित किया है, आपने आयु कर्म को प्राप्त किया है, आपने वचन बल को प्राप्त किया है, आपने काय बल को प्राप्त किया है, प्रशस्त प्रकृतियों को प्राप्त किया है। उन प्रकृतियों को हम किसी व्यक्तिगत व्यक्ति की बातों में नष्ट करने बैठे हुए हैं। प्रश्न ये है, यदि हम किसी के बारे में कुछ बात कर रहे हैं, वो व्यक्ति यहाँ पर है ही नहीं है, उसको आपकी बात पर कोई असर ही नहीं पड़ रहा है, लेकिन क्या ऐसा समय नष्ट नहीं कर रहा जीव? वो तुम्हारे सामने नहीं है, उसे मालूम ही नहीं है मेरे बारे में क्या बातें हो रही है। पर बात करने वाले से बात कीजिए। आप अपने वचन बल का व्यर्थ दुरुपयोग कर रहे हो, समय का नाश कर रहे हो, पुण्य को क्षय कर रहे हो, तुम्हें कोई प्रयोजन ही नहीं है उससे।
मोक्ष मार्ग में हमारे लिए पर व्यक्ति की बातों से कोई अर्थ की सिद्धि नहीं होती है। एक पुष्प है, खिला हुआ है, चाहे तुम मुस्कुरा के निकल जाओ, चाहे नाक सिकोड़ के निकल जाओ, वो तो अपने में है। जो तुम कर रहे हो वो तुम्हारा ही अशुभ का असर हो रहा है। कितने लोगों के बारे में सोच करके अपनी प्रसन्नता का नाश किया है जीव। कितने लोगों के बारे में विचार करके, युवाओं, विद्यार्थियों, कितने लोगों के बारे में विचार करके, कोई व्यक्ति होशियार है आपके विद्यालय में, उस पर भी तुम सोच करके समय बर्बाद कर रहे हो। कोई विद्यार्थी तुमसे पागल है, कुछ समझता नहीं है, मात्र घूमता फिरता रहता है, उपद्रव मचा रहा है, उसके बारे में तुम सोच रहे हो, उससे तुम्हारा, उसका क्या हो रहा है? आपका समय बर्बाद हो रहा है। ज्ञानी लोग कुछ भी नहीं देखते। जैसे अभ्यास करने वाला छात्र जब किसी को नहीं देखता तो निष्णात विद्वान बन जाता है, ऐसे योगी किसी के बारे में नहीं सोचते हैं तो स्नातक मुनि बन जाते हैं। स्नातक मुनि बनने के लिए कोई मुनियों के बारे में भी सोचने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ तक कि भगवान के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। अरे भाई, अपने में मुझे क्या लेना देना, मैं तो स्नातक मुनि बनने जा रहा हूँ। मात्र ज्ञायक में डूब जाएगा, केवल ही भगवान बन जाएगा। तब कहेंगे ब्रह्म विराम ले लो कोलाहलेना किम अप्रेणे कार्यम कोलाहलेन। दूसरे के कार्य में कोलाहल करने से क्या मिलने वाला है? दूसरे के बारे में कोलाहल करने से क्या मिलने वाला है? अब किस प्रकार से जीव अज्ञानी कोलाहल करते उसे सुनिए। तथा ही नैसर्गिकम, लक्ष्य रखो, नैसर्गिकम स्वभाव से ही राग देश कर्म क्लोभ संमितम। क्या बोल रहा है अज्ञानी? स्वभाव से कोयला काला है, स्वभाव से, चाहे गिरिडीह के झारखंड का हो, चाहे नागपुर का हो, चाहे चंद्रपुर का हो, चाहे आपके परासिया मध्य प्रदेश का हो, कोयला जो है वो कैसा है? काला है। ठहरिए, यहाँ पर कोयला काला है। बोले दृष्टांतों को देख करके दृष्टि मोड़ मत लेना। कभी कभी उदाहरण जो है, इतनी अधिक तुम उदाहरणों में चिपक जाते हो, दृष्टांत में चिपक जाते हो, दृष्टांत का पता ही नहीं चलता। बालकों को समझाने के लिए दृष्टांत है, बाल प्रतिबोधना है, और वाद विवाद में दृष्टांत नहीं चलता। हेतु पक्ष, इन दोनों के माध्यम से शास्त्रार्थ होता है। हेतु पक्ष, वादे न उदाहरणम न दृष्टांतम, हेतु पक्ष में वो हेतु पक्ष ही चाहिए है। अब वो और प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपगण, निगमन, ये 5 जो बिंदु हैं, ये बालकों को समझाने के लिए है। यदि बालकों के लिए 5 बिंदु नहीं समझाए आपने तो बाल का भास हो जाएगा। उस शास्त्रार्थ के काल में आप उदाहरण लेके बैठे हो और 1 घंटा उदाहरण लगा दिया, नहीं, वहाँ पक्ष रखिए, हेतु दीजिए। यदि पक्ष हेतु की जगह आप सामान्य बातों में लगे हुए हो तो आपका हेत्वाभास पक्षाभास हो जाएगा। समझ रहे हैं बालकों? ऐसा लगता है लोगों को कि हम कॉलेज की पढ़ाई करते ना, वही ऊंची पढ़ाई है। होता ये ना कि वो आपको पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि समय ऐसा है। लेकिन यदि आपने आगमों का अभ्यास कर लिया तो आप यूं कहेंगे, जितनी पुस्तकें बनाई गई जो कॉलेज की, सब आगमों से छांट छांट के बनाई गई।
संपूर्ण तर्कों की व्याख्या, संपूर्ण विषयों की व्याख्या जिन आगम में पूर्व से ही चली आ रही है। हेतु चाहिए, साधन चाहिए साध्य की सिद्धि के लिए। हेतु चाहिए, साधन चाहिए साध्य की सिद्धि के लिए। परंतु जो व्यक्ति यूं कह रहा कोयला काला है स्वभाव से, तो ये भी तुमको देखना पड़ेगा कौन सा दृष्टांत कहां पर जा रहा है। कोयला काला है स्वभाव से, कोयला काला है स्वभाव से। अरे मित्र, कोयला काला है स्वभाव से। जो पुद्गल है, जो पुद्गलत्व तो त्रैकालिक है, पुद्गल की संपूर्ण पर्याय त्रैकालिक नहीं है। बोलो महात्मा जी नको। पुद्गल की संपूर्ण पर्याय क्या त्रैकालिक ही है? शुद्धो बंधु सुमो थूलो संटान्वितम छाया जो जादव सैया पुद्गल दबत। ये पुद्गल की 10 पर्याय है। इधर देखो मेरी तरफ सभी लोग छात्रों, ये आपको पेंसिल दिख रही है, ठीक? बोले अखंड स्थूल पुद्गल है। माना कि मैं परमाणु बनाना चाहता, तो परमाणु की उत्पत्ति कैसे होगी? भेदा जड़ू। एक परमाणु माना कि, अब आपकी भाषा में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो ये आपने जो भेद किए परमाणु के 3, यथार्थ में ये परमाणु नहीं है, ये स्कंध है। जो परमाणु होता है वो अविभाज्य होता है। परमाणु का विखंडन नहीं हो सकता। जिसका विखंडन हो रहा है तब तक परमाणु नहीं है। विखंडन परमाणु की पहचान नहीं है। वो विखंडन हो रहा है, ये परमाणु नहीं है, स्कंध है। स्कंध जो है उसकी उत्पत्ति भेद संघाताभ्याम चक्षुषा, भेद से संघात से चाक्षुष स्कंध उत्पन्न होता है। स्कंध की उत्पत्ति भेद से भी होती है, संघात से भी होती है। देखो ये आपको दिख रहा है ना, हमने भेद किया है तो भेद से स्कंध ही है। संघात, एक एक संघात कर दिया, जोड़ दिया, तब भी स्कंध ही है। जिसका पुनर्खंडन न हो सके उसका नाम अणु है, यानी परमाणु। संपूर्ण लोक विज्ञान आज कह रहा है, जैन दर्शन ने, जैन धर्म ने त्रैकालिक व्याख्यान किया है। संपूर्ण सृष्टि ईश्वर कृत नहीं, परमात्मा कृत नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि कृत नहीं, संपूर्ण सृष्टि परमाणुओं से रची हुई है। सृष्टि की रचना किससे हुई? विज्ञान क्या मानता बेटा? जगत जो तुमको दिख रहा है ये किससे बना है? परमाणुओं से बना है। क्या जैन दर्शन हो! ये शरीर परमाणुओं का समूह, ये पेंसिल परमाणुओं का समूह, ये भवन परमाणुओं का समूह। जो जो तुमको तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति जो तुमको दिख रहा है सब परमाणुओं का समूह, परमाणुओं का समूह। अब अज्ञानियों ने, कोई अग्नि से सृष्टि की उत्पत्ति बना रहा था, कोई ईश्वर से बना रहा था। पश्चिम के वैज्ञानिक बालकों, इधर देखो मित्र, वैज्ञानिक ने बोल दिया इसका मतलब वही सत्य है, ऐसा नहीं है। कारण उसने देखा कि इसके बारे में बोलने वाला कोई नहीं हुआ, अभी तक हुआ, वो सब अज्ञानी प्राणी है। मानने वालों की संख्या अधिक होती है, जानने वालों की संख्या कम होती है। अपनी डायरियों पर लिख लेना,
मानने वालों की संख्या अधिक होती है, जानने वालों की संख्या कम होती है। जो जानने वाला होता है वही सबको मनवाता रहता है। इसलिए हमको मानने वाला नहीं बनना है, हमको जानने वाला बनना है। असमर्थ लोग मानने वाले होते हैं। असमर्थ लोग मानने, ठीक उनने कह दिया हमने मान लिया, और समर्थ लोग जानने वाले होते हैं। इसलिए हम मानने वालों को पूछते ही नहीं है, हम तो जानने वालों को पूछते हैं। हमारा परमात्मा मानने वाला नहीं है, हमारा परमात्मा जानने वाला है। इसलिए हमारे भगवान का जो नाम है उसका नाम सर्वज्ञ है, जानने वाला है, जानने वाला है। जानना आत्मा का धर्म है, मानना राग है। जानना धर्म है, मानना राग है। बिना राग के तुम किसी को मानते नहीं हो। मानना संकुचित दृष्टि है, जानना विशाल दृष्टि है। मानने वाले कमजोर भी चल सकते हैं, पर जानने वाले कमजोर नहीं चलते। समझ में आ रहा है? अच्छू जाननहारा, परमात्मा जाननहारा होता है, माननहारा नहीं होता है। जो स्वयं जाननहारा है वो किसकी मानेगा? जो स्वयं जाननहारा है वो किसकी मानेगा? ओहो, हम उस परमात्मा को मानते हैं जो जाननहारा है, माननहारा नहीं है और मनाने हारा भी नहीं है। किसको मनवाए? वस्तु जो है सो है। मनवाना हमारा धर्म नहीं है, जनाना भी हमारा धर्म नहीं है, मनाना भी हमारा धर्म नहीं है, जनाना भी धर्म है, हमारा जानना मेरा धर्म है। परमात्मा तीर्थंकर जिनेश्वर ने, भगवान महावीर स्वामी ने, ऋषभ देव ने, आदि आदि अनंत अनंत 24 भगवंतों ने वस्तु को जाना है, उनकी वाणी में खिर गया, पर किसी को मनवाने नहीं गए बेटा। जो मनवाने जाता है, जो मनवाने जाता है, देखो हिलना नहीं, ये दर्शन शास्त्र के साथ अध्याय सुन रहे हैं आप। जो मनवाने जाता है, ये लोग है क्या? जो मनवाने जाता है, जिनसे महाराज जी, जो मनवाने जाता है वो हिंसक होता है। जो मनवाने जाता है हिंसक होता है। जितनी संप्रदाय बने हिंसक हैं। आज तक मैंने किसी से नहीं कहा तुम दीक्षा ले लो। क्यों? तुम्हारे अंदर की हिंसा हो जाएगी, तुम संकोच में डूब जाओगे, तुम्हारी सामर्थ्य नहीं है, तो तुम सोचोगे हम दीक्षा ले लूं, टेंशन में आ जाओगे। दीक्षा दी नहीं जाती है, दीक्षा ली जाती है। ली जाती है। पानी कभी अपने आप को पिलाता नहीं है आपको। देखो बालक, आपके विद्यालय में क्या बोला था? मेरा मन करता, मैंने सुब्रसार से कई बार बोला, एक बार मुझे विश्वविद्यालय में पंचाशिका की क्लास लेना है। तो आप महसूस करो ये क्लास के योग्य है कि नहीं विषय, किसी कक्षा के योग्य विषय चल रहा है कि नहीं। ऐसा आपको लग रहा है कि कोई हम क्लास में बैठे हुए कक्षा में? मित्र, यदि तुम लोग कलेक्टर बनना चाहते हो तो मेरी चुनौती है, दर्शन शास्त्र पढ़े बिना कलेक्टर नहीं बन पाओगे। क्योंकि आपको दर्शन शास्त्र पढ़ना ही पड़ेगा, दर्शन शास्त्र सीखना ही पड़ेगा। अब जो पढ़ा रहे हैं वे कितने दार्शनिक हैं वो कह नहीं सकते। पढ़ करके दार्शनिक बनना और दर्शन करके दार्शनिक बनना, दोनों में अंतर है। पढ़ करके दार्शनिक बनना और दर्शन करके दार्शनिक बनना,
जैसे एक तीर्थ का नाम क्या है? धर्मनगर। एक वो अम्मा ने एक पुस्तक लिख दी धर्मनगर के बारे में, ठीक है। वो पुस्तक आपके कक्षा में आ गई, कोर्स में। आपने धर्मनगर के बारे में पुस्तक में पढ़ा, घंटों घंटों पढ़ा, समझा, कई दिन लगा लिए। एक दिन आओ, धर्मनगर में घूम के जाओ, दर्शन करो। हो सकता है जो पुस्तक तुमने पढ़ी है उसमें तुमको कमी मिल जाएगी। कमी मिल जाएगी। बोले कमी कैसे मिलेगी? इसलिए कमी मिल जाएगी कि माताजी ने पुस्तक लिखी है। उन्होंने जो पुस्तक लिखी है उनको लगता था कि इसका संक्षेप परिचय मुझे देना है, ठीक है, संक्षेप परिचय देना है। तो संक्षेप परिचय दी, उन्होंने अपनी दृष्टि से सही लिखी है, लेकिन तब भी कमी हो गई। बोले कमी कैसे हो रहेगी? कमी ये रह गई बेटा, इस भवन में कितने पिलर हैं ये माताजी ने नहीं लिखा। इस भवन में कितनी खिड़कियां हैं ये माताजी ने नहीं लिखा। खिड़कियों में कितने में कांच है और कितने में जाली है ये माताजी ने नहीं लिखा। और जितनी प्रतिमाएं हैं, कौन सी प्रतिमा के कान चिपके, किनके अलग हैं, किनकी नासक दृष्टि कैसी है, ये नहीं लिखा। जब हम देखते हैं तो पुस्तक में जो नहीं था वो भी मेरे पास आ जाता है। इसलिए पढ़ने वाला दर्शन और दर्शन करने वाला दर्शन, दर्शन करने वाला दर्शन विशाल होता है। मैं आपको इतनी दमंगी से बोल के सुना रहा हूं, क्यों? आप जब पुस्तक पढ़ते हो कि कर्नाटक कैसा है, महाराष्ट्र कैसा है, मध्य प्रदेश कैसा है, राजस्थान कैसा है, ये सब आप पढ़ते, हरियाणा कैसा है, दिल्ली कैसी, तुम पढ़ के देखते ना। मैं एक गली घूम के आया हूं, अब पूछो कैसा है। ऐसे ही जो आत्मा के बारे में इस समय हिसार में पढ़ के बता रहा है वो पढ़ा हुआ आध्यात्मिक है। और ये एक दिगंबर योगी अंदर डुबकी लगा के बोल रहा है, ये अपने भीतर के दर्शन का अनुभव का ही समस्या है। व्याख्यान एक किया जाता है, एक व्याख्यान होता है। इसलिए ज्ञाता महान है, ज्ञाता महान है, दृष्टा महान है। आत्मा का स्वभाव ज्ञाता दृष्टा ही है। और जो मनवाता है वो हिंसक होता है। जो मनवाता वो हिंसक होता है। इस रहस्यमय विद्या को समझने के लिए बहुत शक्ति चाहिए। मित्रों, मनवाना हिंसा है, मनवाना हिंसा है। यदि मनवाना हिंसा न होता, प्रश्नकर्ताओं से मेरा कहना शांति सुना भी उत्तर मिलता है। मनवाना हिंसा न होता, आचार्य परमेश्वर की समाधि के पहले अपने गुरुता को भी क्यों छोड़ देते हैं? आचार्य पद का त्याग क्यों किया? इनसे पूछो, बाहुली सागर महाराज ने त्याग क्यों किया? आचार्य विराग सागर ने अंतिम श्वास भरने के पहले अपनी आचार्य पद का त्याग क्यों किया? हाँ, आप, मैं सुन रहा हूं तो आप कह रहे लड़ाई झगड़ा ना, वो भी सत्य है, वो भी हिंसा है। पहले समझिए ना, जिन जिन निमित्तों से मन में किंचित भी कसाय अंश होता है वो हिंसा ही होती है। मात्र किसी जीव को वध कर देना, मार देना हिंसा नहीं है, वो तो द्रव हिंसा है। स्वयं के परिणाम में कलुषित आ रही है, वो भी हिंसा ही है। यस्मात् कसायसन हन्नति आत्मनम आत्मनम अपाणम हरदि अपेड़े। जीव जैसे कसायसित होता है उसी समय अपनी आत्मा से आत्मा की हत्या कर देता है। आत्मा ही कर्ता बनती है, आत्मा ही कर्म बनती है, आत्मा ही कर्ण बन जाती है। आत्मा ने कर्ता हो गई, आत्मा को कर्म हो गई। आत्मा से
कर्ण बन गई। आत्मा ने कसाय किए, आत्मा को कसाय किया, आत्मा के द्वारा कसाय किया, आत्मा के लिए कसाय किया, आत्मा से कसाय किया, आत्मा में कसाय किया। कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान के लिए, संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध काकी के रारी रे नानी ने अधिकरण में पे पर संबोधन भो रे अहो। किसी भी ज्ञान को व्यर्थ नहीं समझना। यदि आपने स्कूल में, कॉलेज में, विद्यालय में विशिष्ट ज्ञान हासिल कर लिया और फिर तुम जैन मुनि बन गए, वो विद्या व्यर्थ नहीं जाएगी। उतने गहरे में आप व्याख्यान करोगे, लेकिन आगम का अभ्यास होना चाहिए। जो कुछ मैं बोल रहा हूं ना आपको, शास्त्रों को पढ़ा, 6वीं क्लास से रसायन शास्त्र, विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, इतिहास, ये सारे विषय प्रारंभ हो जाते थे उस समय। अब मुझे पता नहीं वर्तमान में। बोलो सुब्रत सागर जी, ये सारे विषय हम लोगों ने पढ़े हुए हैं 6वीं क्लास से। 6वीं में चलते, 7वीं में चलते, 8वीं में चलते, 9वीं में चलते, 10वीं में चलते, फिर थोड़ा बदलता है कार्यक्रम 11वीं से। ठीक है, अब क्या रुचि आपकी, फिर आगे बढ़ो। लेकिन 10वीं क्लास तक उसमें पूरे आपको सब्जेक्ट पढ़ना ही होते थे, परंतु पढ़ता वो ये जो ईमानदार होता है। रवि आया क्या? बेईमान लोग कभी नहीं पढ़ सकते, सो सकते हैं। ओ हो, ईमानदार पढ़ सकता है। देखो छात्रों, तुम घर छोड़ के आए हो, माता पिता का द्रव्य खर्च हो रहा है, ईमानदारी से पढ़ाई करना। हे महात्मा हो, तुम घर छोड़ के आए हो, माता पिता काम छोड़ के आए हो, धोखा मत देना। यहाँ भगवान बनने आए हो, वही काम करना। आइए, तो जहां सर्वज्ञ देव ने क्या कहा, हमने बोला है, जाना है, व्याख्यान किया है और छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? कर्तृत्व भाव, हिंसक भाव। सुपर की हिंसा होती है कर्तृत्व में। जिसको तुम अपनी बात मनवा रहे हो, वो पराधीनता महसूस कर रहा है। पिंडे, वो पराधीनता महसूस कर रहा है। वो तुम्हारी नहीं मानेगा तो तुम्हारा अहंकार टकराएगा, इसने मेरी बात नहीं मानी। दोनों हत्यारे हो गए। बोलो महात्मा जी बराबर। आपने अपने शिष्य से कहा बेटा ऐसा करो, तो सोचता है कि क्या करूं, मुझे ही गुरुजी दबा के रखते हैं, तो उसकी हिंसा हो रही भावों की। यदि उसने कह दिया मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आपको हिंसा होगी अहंकार की। बोले मेरी बात नहीं मान रहा, मैं गुरु होकर मेरी बात नहीं मानता है, तो तुम्हारी हिंसा हो गई। दोनों तरफ हिंसा, उभय हिंसा चल रही है। इसलिए आचार पद का विसर्जन करना पड़ता है। अब जो उसमें बचा अहिंसा में डूबने के लिए क्या है? उभय परिग्रह वर्जन मातरम अहिंसति। अम्मा, पुरुषार्थदीपा में क्या लिखा हुआ है? उभय परिग्रह वर्जन माचारी अहिंसति। अंतरंग बहिरंग दोनों परिग्रह का त्याग करेगा, वही अहिंसक हो सकता है। जिसके अंतरंग बहिरंग परिग्रह विद्यमान है, वो अहिंसक नहीं है। हमने कब इसको निष्परिग्रह कहा? धन्य भी त्रागी श्रमण, ये धरती के देवता, गात मात परिग्रह के धारी। पढ़िए आप नियम सार, नियम देश पढ़ लो। नियम सार में पदम परमल धारी देव ने स्पष्ट लिखा है, बे योगीश्वर धन्य धन्य जो गात्र मात परिग्रह के धारी होते हैं। आप तो धन धरती श्री स्त्री को जोड़ते फिर रहे हो। हमें शरीर को ही अपना वस्तु नहीं मानते, पर वस्तु है। इसको मैं तब तक सुरक्षित की हो जब तक निर्वाण की प्राप्ति न हो जाए। इससे भी मैं मौत परिग्रह 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 ही है। शरीर परिग्रह है। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी, मोहिनी, आहुर, नाम, गोत्र, अंतराय, ये 8 कर्म परिग्रह है।
परिग्रह है। तो तुम चेहरा बनाए घूमते ना कभी कभी, घोर पापी है परिग्रह। ओह, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास, रति, रति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री भेद, पुरुष नपुंसक, मिथ्या, ये सब परिग्रह है। बोलो बराबर। लेकिन बालको, लेकिन मेरी बात सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन इन सारे परिग्रहों को त्याग करके मैं परिग्रह बनने के लिए मुनि बना हूं। इन सारे परिग्रह का त्याग करके, 24 प्रकार के परिग्रह का त्याग करके मैं परिग्रह होने के लिए मुनि बना हूं। आप लोग बोलो क्या सोचते हो इस पर? परिग्रह, ये परिग्रह तो छूट जाएंगे, तेरा वस्तु ही नहीं है। परि संस्कृत का शब्द है, परि यानी चारों ओर, परि यानी समन्ता, चारों ओर, ग्रह यानी ग्राहीमान। जो मेरी आत्मा का कैवल्य ज्ञान है, वो आत्मा को चारों ओर से घिरे हुए है, उस परिग्रह की प्राप्ति के लिए मुनि बना जाता है। शेष परिग्रह छोड़े जाते हैं। ये परिग्रह नहीं समझ लेना, इसको मैं छूता भी नहीं, देखता भी नहीं हूं। परिग्रह नहीं, यहां मतलब केवल ज्ञान, वो आत्मा का आत्मा में ही होता है। अब प्रश्न करो, ये कहीं लिखा कि मन से बोल रहे हो? आचार्य अमृतचंद स्वामी ने लिखा हुआ है समय सार आत्मख्याति टीका में, अध्यात्म अमृत कलश में, अमृतचंद स्वामी ने। ये परिग्रह है। जिस दिन तुम सच्चे त्यागी हो जाओगे ना, उस दिन किसी के बारे में कुछ नहीं सोचोगे। व्यर्थ का कोलाहल, व्यर्थ का कोलाहल, विरम विरम, किम परिण कार्य अकार्य कोलाहल है ना, ये मेरा कार्य नहीं है, उसमें तो कोलाहल मचाए हो। ओह, जो मेरा कार्य नहीं है उसको कोलाहल मचाए। देख भाई, जो यहाँ विषय चल रहा है उसमें व्यवहार मत देखना। व्यवहार देखोगे ये समझ में नहीं आएगा, ये समझ में आ गया तुम्हारा घर उजड़ जाएगा। घर उजाड़ने के लिए विषय चल रहा है। मुंह का घर उजड़ जाए, इसलिए आगे चलो। तथाही नैसर्गिकम, हाँ तो कोयला काला है। अब कोयला काला है, कोयला काला है, अरे कोयला काला है स्वभाव से ही मित्र, वो पुद्गल है। पुद्गल में, परस्पर में, अनेक पर्यायों में अत्यंता भाव नको, महात्मा जी नको, वहां पर अन्योन्य भाव है। ये अम्मा न्याय शास्त्र पढ़ती ना माता जी, पुद्गल की पर्यायों में किम अत्यंता भाव, अन्योन्य भाव, प्राग भाव, विध्वंसा भाव, अन्योन्य भाव। पुद्गल की पर्यायों में परस्पर में क्या? अन्योन्य भाव, अन्योन्य भाव। जीव की पर्याय तुम कहाँ खोजोगे? जो तुम्हें जीव की पर्याय दिख रही है वो पुद्गल की ही पर्याय है। औदारिक, वेकृक, आहार, तेजस, कर्मण, ये 5 शरीर है ना, तो ये 5 शरीर जो है ना, ये क्या जीव है? अरे शरीर, वांग, मन, प्राणापान, पुद्गला ना। एक विषय को समझने के लिए कई ग्रंथों का ज्ञान चाहिए आपको। तो अब जीव की पर्याय खोज रहे हो, ये असमान जाति पर्याय है।
मनुष्य आदि असमान जाति पर्याय है। ये सब पुद्गल हैं, पुद्गल पिंड। जीवित मरणोपग्राश्च, सुख दुख जीवित मरणोपग्राश्च, सुख दुख जीवन मरण, ये सब पुद्गल के उपकार हैं। बेटा अधिक ना अभ्यास कर पाओ ना, तो यदि आपको अपने कॉलेज की पढ़ाई में जैन दर्शन देखना हो तो तत्व सूत्र का 5वां अध्याय पढ़ लीजिए। और कोई अच्छे विद्वान ने तुमको पढ़ा दिया, मतलब पढ़ाने वाला भी पढ़ा होना चाहिए। सामान्य रूप से तुम सूत्र को पढ़ा के आगे बढ़े वो नहीं, उसके अंदर गहरे में समझने वाला आदमी होना चाहिए। तत्व सूत्र का 5वां अध्याय यानी कि विश्व का सर्वश्रेष्ठ रसायन शास्त्र, 5वां अध्याय, प्रवचन सार, पंचाहित है, नियम सार। तो ये शरीर है, ये पुद्गल है, और कोयला काला स्वभाव से ही है। मित्र शात लगाते तो मान लेता। हाँ, पर्याय दृष्टि से, वर्तमान के पर्याय से कोयला काला है, लेकिन उसका स्वभाव काला ही हो, कोयले को सफेद किया जाता है, कोयला सफेद हो जाता है। पता आपको? कोयला सफेद हो जाता है, सफेद, शुद्ध सफेद। वही पत्थर का कोयला जल जाए तो बहनों क्या हो जाता है, माताओं? सफेद हो जाता है। अग्नि की महिमा देखो, काले कोयले को श्वेत कर दिया। आपने देखी कोयले की राख कैसी होती है? जितना काला कोयला होता है उसकी राख उतनी श्वेत होती है। ऐसी आत्मा कर्मों से जितनी काली जितनी काली जितनी काली है, ध्यान की आग लगा दो, आत्मा स्वच्छ हो जाए। अग्नि से कोयला श्वेत हो जाता है, ध्यान की अग्नि से लेस्या में लिप्त आत्माएं वर्णातीत हो जाती। वो सामर्थ्य है ध्यान में। उतना तापमान होना चाहिए तुम्हारे ध्यान का। यस, चंचली को ध्यान कहाँ, ध्यान में चंचलता कहाँ है? कनकेत, रूठने वाले को ध्यान कहाँ, और ध्यानी रूठता कहाँ है? कनकेत। ओहो, इसलिए कोयला क्यों आया? एक परमति है, भिन्न मत वाला, वो बोलता है जैसे कोयला काला है। सिद्धार्थ सागर जी ने सर्ग कहा, राग देश कर्म कलमस्तम, राग देश कर्म से कलमस, अद्वसाई न जीवा। यही जीव है, यही जीव है, यही जीव है। समकित सागर जी, मित्र गन्ने के रस को ही शक्कर बोल रहा है। पागल है? भले गन्ने के रस से शक्कर बनती हो, परंतु गन्ने का रस शक्कर नहीं है। गन्ने का रस शक्कर नहीं है, उसके अंदर बहुत मल है, वो भी तापमान से शक्कर निकलती है। फैक्ट्री देखी कितना तापमान होता है, अग्नि की महिमा देखो। हरा हरित वर्ण गन्ने का रस श्वेत शक्कर के रूप में निकलता है। देखा आपने? ये किसकी महिमा है? अग्नि की। ऐसी काली कलूटी हरी पीली नीली ये आत्माएं शरीरों में रह रही हैं, वो शरीर के नियोग से काली कलूटी कहला रही हैं। इन सबको तपस्या की भट्टी में झोंक दो, सब रूपातीत हो जाएंगे। ध्यान की अग्नि चाहिए,
वातावरण चाहिए, वातावरण चाहिए। जिनसेन महाराज जी, वातावरण चाहिए। बिना वातावरण के तुम ज्ञानी भी नहीं बन सकते हो। इन बच्चों से बोल दो एक एक पुस्तक अपने घर ले जाओ, ये सब क्यों रह रहे विद्यालय में? वातावरण, वातावरण। देखो मैं बीभत्स दृष्टांत देता हूं। बोले अरे सुनिए ना, हे मित्र, एक स्त्री का रज पड़ा जमीन पर, पुरुष का वीर पड़ा शुक्र जमीन पर, दोनों से संतान का जन्म होता है। डाल दो जमीन पर, व्यर्थ चला जाएगा, संतान जन्म नहीं होगा। गर्भाशय में वातावरण है, वातावरण, वहाँ बालक का जन्म होता है। ये छात्रों, एक बीज है, बीज, और मिट्टी दूर फेंक दो और बीज को रोड पर डाल दीजिए, अंकुर आएगा। वातावरण चाहिए, वातावरण। बीज को मिट्टी में, जमीन में गाड़ना पड़े, खेत में पानी चाहिए है, खाद चाहिए और योग्य जलवायु चाहिए है। इसलिए करंजी क्षेत्र में कपड़े बनते हैं। ऐसा क्यों? मैंने पूछा भाई यहाँ इतने सारे कपड़े क्यों बन रहे हैं? बोले गुरुजी यहाँ का वातावरण जो है ना वस्त्रों के लिए बहुत उपयोगी है। ऐसे ही अब माना कि समाधि चाहिए, अच्छी तपस्या करना चाहता है, इस क्षेत्र में आ जाओ, न गर्मी का पता चलता न ठंडी का पता चलता, शादियों के लिए बड़ा सुंदर वातावरण है। बोलो महात्मा जिनसेन जी, जहाँ आप बैठे हो जिस क्षेत्र में, ये महाराष्ट्र का, ये आपका कोल्हापुर, इचलकरंजी, बेलगांव कर्नाटक का जिला, ये यहाँ का वातावरण देखो कितना प्रशस्त है, इतना प्रशस्त है, मतलब गर्मी का पता नहीं चलता। जहाँ पर उत्तर भारत में 50 डिग्री पारा जा रहा था और यहाँ पर सब पानी गिर रहा था, समझ ना? तो वातावरण, तो हर वस्तु के लिए वातावरण चाहिए। अभी वातावरण नहीं है मोक्ष जाने का, क्योंकि वातावरण नहीं है, पंचम काल चल रहा है। पर्याय की प्रत्याशक्ति, क्षेत्र की प्रत्याशक्ति। माता जी बिल्कुल बुरा नहीं मानना, कोई कुछ भी कहता रहे, बोले मुझसे नहीं हो सकता, नहीं हो तो मुझे मालूम है भाई, प्रत्याशक्ति नहीं है। दिगंबर जैन परंपरा में स्त्री मुक्ति नहीं मानते, और हम दिगंबर जैन नहीं मानते, नहीं मानते। दिगंबर जैन होने से मुक्ति नहीं, ऐसा नहीं है, सत्य है इसलिए ऐसा है। लेकिन हताश नहीं होना। ये जितने पुरुष अहंकारी बैठे रहे और आप आर का दीक्षा में उत्कृष्ट तपस्या करो, स्त्री वेद का छेद करके स्वर्ग में देवता बन गए, और तब तक ये अहंकारी डूबते निगोद चले गए और तुम गौमोह चले जाओ। इसलिए किसी को अहंकार में डूबने का नहीं है, परंतु ये अहंकार आपको भी नहीं आना चाहिए कि हम तुमसे पहले चले जाएंगे। बोले कहीं अहंकार में डूबे तो नहीं जा पाए तो इसलिए देखो हंस रहे लोग, यही तो नहीं कांत है, यही तो नहीं कांत है। मैं शादवाद से बोल रहा हूं, अनेकांत दृष्टि हमारी है। किम को ला लेने माता जी कुछ बोल के बता, माता जी सही नहीं बोल रहा हूं, देखा सही बोल रहा हूं। एक ज्ञानी आया रायपुर में, ऐसे बड़ा अहंकारी बन के आया। मैंने 2 मिनट रुक, 5 मिनट नहीं लगे, उसके हाथ जुड़ गए, वो अपने आप विदेशी बन रहे थे, भारतीय बन गए 2 मिनट में। याद है आप लोगों को? आइए, कोलाहल छोड़ो, कोलाहल छोड़ो, राग देश कर्माच कलमस्तम, ये बहुत बड़ा कुपंथ है। ध्यान रखिए, आप जो सुन रहे हैं ना, इसे समझिए कि ऐसे लोग हैं, वे क्या बोलते हैं कि हम सब ईश्वर बन ही नहीं सकते, भगवान बन ही नहीं सकते। बोले क्यों? क्योंकि हम मनुष्य ना जमीन पर रह रहे हैं, और राग देश कर्म कलमश अद्विषय भाव, ये जो ना वही जीव है, वही जीव है। यदि यही जीव हो गया तो सिद्ध जीव हो जाएंगे। यही जीव हो गया
तो अनंत अजीव हो जाएंगे, यही जीव हो गया तो निर्गंत मुनि अजीव हो जाएंगे। हो इसलिए एक सामान्य व्याख्यान है, एक शास्त्रों का व्याख्यान है, उसमें आपको अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव, 3 दोषों से रहित व्याख्यान करना चाहिए। तथा उत्पत्ति अन्यथा उत्पत्ति घटित होना चाहिए। बाल को समझ में आ रहा है? जिनके पास दिमाग तेज है ना, उनको सरल विषय सुनाओगे ना, उनके दिमाग खराब हो जाएंगे। विश्वास मानिए। जैसे कि अनुभवी हो ना, यहाँ बहुत गन्ना होता है, देखा आपने? यहाँ बगल में गन्ना लगा हुआ है, लेकिन गन्ने की जो चरखी चलती है, बालको गन्ने की जो चरखी चलती ना, तो चरखी में कितना गन्ना डालना चाहिए तब रस निकलेगा? उसके जो दांते रहते हैं, दांते, चरखी चलती ना, आपने गन्ने को इतना छील दिया, एक सीख जैसा कर दिया पतला, और फिर चरखी में डालो, अब निकालो रस, निकलना चाहिए ना? नहीं निकलेगा, वो गैप हो गया, उसको तो ना घरना भरना चाहिए, घरना भरना चाहिए, उसको पकड़ने में तो आए ना तब रस निकलेगा। ऐसे ही जिनकी बुद्धि बड़ी है चरखी, उसमें कठिन भरना चाहिए, ठोस ठोस भरना चाहिए, तो ज़्यादा रस निकलता है। ऐसे बोले जैसे लोग ज्ञानी, कुछ लोग बोला मालूम क्या करते हैं, बोले महाराज जी ये सब सामान, एक दाल का टुकड़ा रख दिया, एक रोटी का टुकड़ा रख दिया, और कहीं जिनसे महाराज हार करने गए, वो मंदिर में नियम लेके चले गए, प्रथम गिलास में, प्रथम थाली में जो दिखाएगा उतनी हार लेंगे। उस अभागे ने क्या दिखाया, वो 12 खन की एक थाली ले आया, उसमें एक रोटी का टुकड़ा रख दिया, एक दौड़ का क्या बोलते हैं, दौड़ का एक टुकड़ा रख दिया, ठीक है, और एक बरन दाल और एक बूंद तूप, ठीक है ना, ऐसे सब उसने रख दिया। अब मालूम जिनसे महाराज खड़े हो गए, और मालूम जैसे उसने दिया एक गिलास में पूरा समाप्त, महाराज जी बेचारे खाली पेट घर आ गए। वो क्या कह रहा है, कछु लो ही नहीं है, कछु लो ही नहीं है। अब कछु कहाँ लेते, तुमने कछु दो ही नहीं है। तो वहां आपको भरपूर थाली भर के दिखाना चाहिए, पूर्ण थाली भर के दिखाओ। हो सकता है महाराज दयालु थे, भैया इसके यहाँ इतना ही बना है इसलिए बस इतना ही ले लो, नहीं तो बेचारा भूखा रह जाएगा श्रावक। क्योंकि महाराज की गोचरी होती है, गोचरी का मतलब ये होता है कि पूरा नहीं, खाली नहीं करना, छोड़ के लेना। गधाचरी नहीं है, गधा पूरी जड़ को सुखाड़ता है, और गाय ऊपर ऊपर तोड़ के खाती है, इसलिए मुनियों की गोचरी वृत्ति है, ठीक है ना। देख के नहीं आना, वो भी अति नहीं करना। मालूम चला कोई सज्जन आदमी था, उसने प्रज्ञान को उच्चासन दिया, और महात्मा जी प्रणव सागर उठे, अंदर रसोई घर में घुस गए, बोलते खोलो ये खोलो, ये खोलो, ये खोलो। बेचारा सोचा क्या करूँ, ये सब खुलवा रहे हैं। नहीं, जो थाली में दिया उतने देखना, बाकी के जो भाग्य मौका देखना। आइए, ज़्यादा चिंता करना पाप है। जिस चिंता से हमारी चर्या विकृत हो, वो चिंता भी नहीं करना चाहिए। समझा करो, मूलाचार गहरा है। व्यक्तिगत सोचों में डूबोगे तो मोक्ष मार्ग की जो गंभीरता वो नष्ट हो जाएगी। सुन रहे ना आप लोग, मैं क्या हो रहा हूँ? ज़्यादा व्यवहारिकता में जाओगे तो मोक्ष तुम्हारी गंभीरता समाप्त हो जाएगी। देखा भी अनदेखा करना पड़ता है, समझना चाहिए। ये महावीर की मुद्रा है, तुम्हारे घर की मुद्रा नहीं है कि तुम बटलू खुलवाने जा रहे हो। मुझे वे पुराने लोगों की बातें भी स्वीकार नहीं है जो मूलाचार से मिलान नहीं खाते। वे नए लोगों की बातें भी अस्वीकार नहीं है जो मूलाचार से मिलान खाती है। ये सिद्धांत स्वीकार करो, सुन लेना चाहिए।
तुरंत स्वीकार नहीं करना चाहिए। बोलो ईश्वर जी, सुन लेना चाहिए, तुरंत स्वीकार नहीं करना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा? सुन लेना चाहिए, तुरंत स्वीकार नहीं करना चाहिए। तन सागर जी, हर बात स्वीकार करोगे तो दिन भर सिर खुजाना पड़ेगा। ओ हो चुना बालक। आइए गुण रहस्य सुनिए। मतलब बोला क्या बोल दिया यहाँ पर? राग देश कर्म कलुष मद्वसने जीवा। राग देश कर्म कलुष से युक्त ही जीव है, ऐसा कोई मानता है। जैन दर्शन नहीं मानता, कोई मानता है। तथा विध अद्वसन अंगार शिव काशनाति कलिनत्वम अनुपदाति केचित। और कैसा? जैसे कोयला काला है तो कोयला काला है, ऐसे अंगार है उसमें। कार से संपूर्ण से तत् रिक्ते हुए नात्मना अस्य अनुपलम्बास्तमति केचता। कर्म से पृथकतन कोई प्रताप नहीं होता है। जिनका पूर्व अवयव अंत, जिसका पार आगामी अवयव ऐसा एक संसार क्रिया क्रिया यही जीव है। कोई कर्म से पृथक हो ही नहीं सकता है। कर्म से उक्ति रहे ही जीव, ऐसा नहीं है। अनादिनंत अनादिकाल से केचिता, ऐसा कोई मानते हैं। जैन दर्शन नहीं मानता। केचिता, केचित यानी अन्य लोग। अनुपमानम यानी कर्म से रहित आत्मा अनुपलब्ध है। इनका सूत्र क्या चल रहा है? कर्म से रहित आत्मा अनुपलब्ध है। जो आत्मा है वो कर्म से ही है, ऐसा जिनका मानना है उनकी दृष्टि से सिद्ध पर्याय का अभाव हो जाएगा। सिद्धों की कर्म मानना पड़ेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। अनादिनंत पूर्व परिभूत्वा अवयव, अनादिनंत कर्म से पृथक अन्य कोई जीव प्राप्त नहीं होता। कैसा? अनादिनंत कैसा है? अनादि जिसका पूर्व अवयव है, ऐसा अनादिन पूर्व अपरिभूत अवयविक संसरण क्रिया रूपेण, एक संसरण यानी संसरण भ्रमण क्रिया रूप ही कीड़नम, कीड़ा करना, कर्मेव जीवा, वही जीव है। ऐसा मानता कौन? केचित, ऐसा कोई मानता है संसरण क्रिया रूप क्रिया करता हुआ कर्म ही जीव है। मतलब कर्म ही जीव है। अब मत पकड़ते जाना, मतार्थ कर्म ही जीव है, वो कर्म को ही जीव मान रहा है। कर्म शून्य होगा तो जीव खत्म। चारवाक जैसे शरीर खत्म, जीव खत्म। यावत जीवम सुखम जीवेत ऋणम कृता घृतम विवेद भद्मी भूतस देहश्च पुनरागम कुता। जब तक जियो सुख से जियो, घर में ना बचे ऋण लेके घी पियो। भद्मी भूत देह से देह भस्म हो गई, फिर किसने जाना स्वर्ग, किसने जाना नरक। ये ऐसी मान्यता चारवाकों की है। किसी की ऐसी मान्यता है, भले कोई जैन कुल में जन्मा हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, लेकिन आपकी मान्यता ये है तो आप सब चारवाक हो। भैया चलकंजी दादा सुन रहे कि नहीं? इसलिए तत्व ज्ञान कहता है कि वस्तु स्वरूप जो है इन सबसे भिन्न है, उसे समझना चाहिए। त्रिप मंदन भवन भी विद्यमान दुरंतर निसर्गवाद्वसान संतमेव जीवस ततो अतिरिक्त द्वसान उपलब्धस्ति केचित। और केचित कोई कैसा कहते हैं? तीव्र मंद आदि, पृथक अन्य कोई जीव प्राप्त नहीं होता। कैसा? तीव्र मंद। देखो कैसा का प्रणाम है? तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर व्यस्त तद विशेषः। तो तीव्र मंद अनुभव से भेद रूप होते हुए जो दुरंत, जिसका अंत कठिनता से ऐसा राग देश से युक्त भरे हुए हैं, वो अद्वैसाय संतान परंपरा ही जीव है और कोई जीव नहीं है, ऐसा कोई मानते हैं। बस राग देश से मंडित हैं और तीव्र मंद इन भावों से भरे हुए हैं, वही जीव है। भाई जिनको हम इनको जीव कह रहे हैं, ये उपचार जीव है, कर्म सापेक्ष जीव है। उसको माता जी सूत्र लगाना पड़ता है।
महात्मा सिद्ध सागर जी, कर्म नो कर्म भी चेतन स्वभावी हैं। क्या क्या बोल रहा बालक? हाँ, तो आप तो परम भाव ग्राहक बोल रहे हैं। अरे भाई, परम भाव ग्राहक ने, हाँ, असद्भुत व्यवहार नहीं ना, उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं ना, कर्म नो कर्म पी चेतन स्वभावा। तो असद्भुत व्यवहार से कर्म नो कर्म भी चेतन स्वभावी हैं। तो ये इस स्वभाव से हमने क्या देखा, ये जो हम अहिंसा का पालन करते हैं इसी सूत्र से करते हैं। यदि इस सूत्र को नहीं मानोगे तो चींटी जा रही है, तुम कहोगे तो अरे शरीर है, ये थोड़ी जीव है, अचेतन है। नहीं नहीं नहीं, वहाँ आपको उसको जीव के रूप में देखना है। किस अपेक्षा से? कर्म नो कर्म भी चेतन स्वभाव, कर्म नो कर्म भी चेतन स्वभावी है। तो जिस नए से कर्म नो कर्म चेतन स्वभावी है, उसी नए से आत्मा भी चेतन स्वभावी है। बोलिए सूत्र। आत्मा भी अचेतन है। कौन सा स्वभाव? जीव द्रव्य भी असद्भुत व्यवहार से अचेतन स्वभावी है, और कर्म नो कर्म भी असद्भुत व्यवहार से चेतन स्वभावी है। ठीक है ना? अब आपको आला पद्धति रटने के साथ अब लगाना सीखना है। मिश्र भाव के कारण ऐसा हो रहा है। क्यों हो रहा है? सब मिश्र भाव से हो रहा है, और मिश्र भाव नहीं आत्मा का ध्रुव स्वभाव। ठीक है, शेष आगे विचार करेंगे। आपका समय हो गया, 3 तक आपने पढ़ लिया है, अब 4था पढ़ेंगे। तो वो कह रहा राग देश रूप से भरे हुए अद्वैसा जो है वो परंपराई जीव है, ऐसा अज्ञानी मानते हैं। परंतु ज्ञानी जीव है, आत्मा को कर्म रूप नहीं स्वीकारता। आत्मा तो चेतन है, चेतन थी और चेतन ही रहेगी। आत्मा स्वभावम